फिर क्या ये चुनाव, क्या राम मंदिर, क्या कम्युनल एंगल, सारे एंगल्स वो खोल देंगी। आज उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मुस्लिम्स की लिंचिंग करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये क्रिश्चियंस पे आएंगे, फिर सिखों के ऊपर आएंगे, जैनियों के ऊपर आएंगे, कहेंगे कि भैया ये जैनी का ये जो जुलूस निकलता है ये हमारे को पसंद नहीं है, होना नहीं चाहिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग कम्युनल एंगल से ये लोग वोट हासिल करने के लिए ये काम करते हैं। एसडीएम अपनी मर्जी से किसी भी संघ परिवार के साथ होकर, कल को वो रिटायर होकर उनको म्युनिसिपैलिटी का टिकट मिल जाए, ये करते रहे, वो कोई बात नहीं, बट एज अ अथॉरिटी, एज अ सीट, दे शुड नॉट डू। कल को ये बिहार भवन बन रहा है 19 में, तो वो लोग बोलेंगे कि ये बिहारी आ गए हैं कहीं से। कल को बोडो वाला एक बन रहा है तो उधर बोलेंगे 39 एम्बेसीज आएंगे, उसमें कुछ मुस्लिम देशों से भी एम्बेसीज आएंगे, कल को वहां पर बोलने लग जाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्लॉट ऑन द्वारका। द्वारका के किसी भी रेसिडेंट को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। कि ऐसी एक लेटर जो है पहुंची गई और एक ऐसे निर्माण जो होने वाला है जिसका बहुत पहले से प्लानिंग है, उसके अगेंस्ट ऐसा एक प्रोटेस्ट हुआ जो बहुत ही ज्यादा सांप्रदायिक और बहुत ज्यादा कम्युनल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। एडीआरएफ जैसे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस की तरफ से, जो कि बहुत दिक्कत है, क्योंकि अगर हम देखें 15 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, अलग अलग पॉलिटिकल सोच से लोग जो हैं यहाँ पर एक सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, बट इस ढंग से जाकर ओपनली किसी के खिलाफ बोलना और इतना इन्फ्लेमेटरी, इतना गंदा लैंग्वेज इस्तेमाल करना, ये शायद मैंने पहली बार द्वारका के अंदर देखा है। सीमा के साथ सहमत हूँ, चुनाव आ रहा है तो हो सकता है। मैं जो जिस पार्ट पे फोकस करना चाहती हूँ वो थोड़ी सी आगे की भी स्ट्रैटेजी इसके अंदर शामिल होगा। उसमें ये है कि ये जो पूरा का पूरा रोल ऑफ एसडीएम है, कि एक तो अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं द्वारका के अंदर तो हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दिए जाते हैं, बेशक हम 4 या 8 लोग क्यों ना हो, बट वो 100 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, 200 लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। तो पहला तो ये कि हमें पता लगाना पड़ेगा पुलिस से कि आपने अपनी तरफ से कुछ एफआईआर लॉन्च किया या नहीं उन पार्टिसिपेंट्स एडीआरएफ के खिलाफ। जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जो दिल्ली है, हम लोग बार बार द्वारका को सबसिटी बोलते हैं, बट अगर देखा जाए तो होलिस्टिकली ये दिल्ली का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पेस है, एक एक प्लानिंग का पार्ट है। जो दिल्ली के जो मास्टर प्लान्स बनते आए हैं 1955 ऑनवर्ड्स, वो 20-20 साल में अलग अलग जगहों में, पहले रोहिणी डेवलप किया, जनकपुरी हुआ, आरकेपुरम हुआ, द्वारका हुआ, तो उसके अंदर दिल्ली के अंदर जो जो स्पेसिस की जरूरत है उस स्पेसिस को एलोकेट करके उस मास्टर प्लान के अंदर डाल दिया जाता है। अब वो डाल दिया गया है प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से और उसका भी निर्माण के बारे में बातचीत हो रही है, जो कि 2008 में होनी चाहिए थी, वो आज हो रही है। और आज वो हज हाउस के बारे में इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि शायद दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं, यूपी के चुनाव आ रहे हैं। तो जो पूरा रोल ऑफ एसडीएम है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस डालना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो देखा है एडीआरएफ, अभी तक तो मैंने नाम ही नहीं सुना था इस ऑर्गेनाइजेशन का, पर अचानक से क्योंकि इसके बारे में इतना कुछ अब सुनने को मिल गया तो पता चला कि एसडीएम के साथ ये लोग मिलके छोटे छोटे कार्यक्रम करते हैं। और एसडीएम के लोग, जो एसडीएम वन ऑफ द एसडीएम हेडक्वार्टर्स में रहते हैं, उनका नाम है मेरे ख्याल से उस लेटर हेड में भी लिखा हुआ है अरुण कुमार। वो एसडीएम जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के एडवाइजर है। आप सोचें कि एसडीएम बना कैसे? वो एसडीएम बने हैं दिल्ली गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के हिसाब से एसडीएम्स बनते हैं, और वो एक गवर्नमेंट की बॉडी होती है और जिसके अंदर ये उनके अंदर तय होता है कि वो बिल्कुल ही पक्षपात नहीं करेंगे। वो किसी के भी किसी भी धर्म या किसी जाति के
पक्ष में नहीं बोलेंगे और विपक्ष में भी नहीं बोलेंगे। तो अगर ये एसडीएम है जो एक एडवाइजर है अरुण कुमार, वो एसडीएम जो है वो एडीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन का एडवाइजर है, तो हमें तुरंत एज द्वारका के नागरिक हमें चीफ मिनिस्टर के पास जाना चाहिए, हमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जाना चाहिए, हमें एसडी जो डीएम है हमारे डिस्ट्रिक्ट के उनके पास जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पहले तो इनको हटाओ, क्योंकि ये जो है ये एडीआरएफ जैसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं। और दूसरा जो है वहां पर एक डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है, वो विनोद भारद्वाज, वो भी एक है। तो अब ये जो लोग हैं ये एडीआरएफ के साथ है। जब आपके पास स्टेट की मशीनरी आप इस किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठ के काम कर रही है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ताकतवर हो जाएगी। फिर क्या ये चुनाव, क्या राम मंदिर, क्या कम्युनल एंगल, सारे एंगल्स वो खोल देंगी। आज उन्होंने मुस्लिम्स के खिलाफ बोल रहे हैं, वो मुस्लिम्स की लिंचिंग करना शुरू कर देंगे और उसके बाद ये क्रिश्चियंस पे आएंगे, फिर सिखों के ऊपर आएंगे, जैनियों के ऊपर आएंगे, कहेंगे कि भैया ये जैनी का ये जो जुलूस निकलता है ये हमारे को पसंद नहीं है, होना नहीं चाहिए। तो इनका कोई भरोसा नहीं है। ये लोग कम्युनल एंगल से ये लोग वोट हासिल करने के लिए ये काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अभी हमारा एक चर्चा हुआ है, ये लेटर तो जाना ही चाहिए चीफ मिनिस्टर के पास, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास और चीफ जस्टिस के पास। बस साथ ही साथ ये बात जरूर उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए कि किस बिना पर, किस अथॉरिटी से एसडीएम जो है वो जो हेडक्वार्टर का एसडीएम है वो एडवाइजर है जिनके लेटर हेड में लिखा हुआ है। और दूसरा ये कि हर एक अपार्टमेंट, आप लोग द्वारका में रहते हैं, आप अपने गेट के बाहर जाके देखेंगे तो एक पोस्टर लगा होगा जिसमें एडीआरएफ का नाम होगा, एसडीएम along with ADRF want to give you these do's and don'ts, और उसमें तमाम कोविड के और वेस्ट सेग्रीगेशन की बातें की हुई हैं, और वो भी हमारे एसडीएम द्वारका की तरफ से। तो पहले तो हमारे को ये भी करना पड़ेगा कि एसडीएम द्वारका को बोलना पड़ेगा कि पहले ऑर्डर दो कि ये पैसा जिसने भी खर्च किया है, इतने सारे फ्लेक्स बैनर्स लगाने में, हर अपार्टमेंट के गेट पे लगा हुआ है, तो कितने अपार्टमेंट्स है और कितना पैसा खर्च किया होगा एडीआरएफ ने। तो ये जो पैसा है, ये जो तुमने खर्च किया, ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन का फंडिंग है। तो आप ऐसे कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस जो खुलेआम वीडियो करके इतना गंदा बोलते हैं, उनके साथ एक दिल्ली का गवर्नमेंट का इंसान कैसे उसका एडवाइजर बन सकता है या उसके कोलैबोरेट कर सकता है उसके साथ। तो मुझे लगता है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द्वारका, वी शुड एज डेलीगेशन, वी शुड गो टू ऑल दीज पीपल। नहीं होता है ईमेल से करें, but we have to pursue this. We have to make sure that the SDMs become responsible in their action. कि SDM अपनी मर्जी से किसी भी संघ परिवार के साथ होकर कल को वो रिटायर होकर उनको म्युनिसिपैलिटी का टिकट मिल जाए, ये करते रहे वो कोई बात नहीं, बट एज अ अथॉरिटी, एज अ सीट, दे शुड नॉट डू। तो मैं अपनी बात इसी पे रखूंगी और मुझे लग रहा है कि हमारे को इस फ्यूचर में भी ये सब चीजें देखना चाहिए। और इसके साथ साथ कल को ये बिहार भवन बन रहा है 19 में, तो वो लोग बोलेंगे कि ये बिहारी आ गए हैं कहीं से। कल को बोडो वाला एक बन रहा है तो उधर बोलेंगे 39 एम्बेसीज आएंगे, उसमें कुछ मुस्लिम देशों से भी एम्बेसीज आएंगे, कल को वहां पर बोलने लग जाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ अ ब्लॉट ऑन द्वारका, एंड इट इज नॉट ओनली ब्लॉट ऑन द्वारका, बट इट इज एक्चुअली अ ब्लॉट ऑन दिल्ली। तो दिल्ली की जो एक बिल्कुल एक वो वाली कल्चर है, जो एक गंगा जमनी तहजीब के बारे में हम लोग जो बात करते हैं, तो उस दिल्ली की तहजीब को ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। ऐसे संघ मतलब राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस बन के वो कतई दिल्ली हमारे को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। द्वारका के किसी भी रेसिडेंट को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।